हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी और मोमो उस गार्बेज रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इधर जो मोचा होती है वो अपने साथ कैंडी लेके भाग रही होती है। अब आइए शुरू करते हैं। जोरो और मोनेट की बैटल चल रही होती है। इधर क्या होता है, नामी रॉबिन के पास पहुंचती है और वो रॉबिन से बोलती है तुम ठीक तो हो ना। रॉबिन बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस जरा सी खरोच आई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि हम लोग मोचा को बचा सकें। अब क्या होता है, मोचा कैंडी लेके भाग रही होती है और वो सबसे बोलती है कि तुम सब अपने होश में आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब मोचा और उसके फ्रेंड शिप पर बैठकर पंक हैजार्ड में लाए जा रहे होते हैं तो वहां पर मोचा रो रही होती है। उसके बगल में एक लड़का बैठा होता है जो उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोगों की तबीयत खराब है और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी डिजीज़ की वजह से हमारे पेरेंट्स मारे जाएं। हम लोग अपना इलाज कराएंगे और 1 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे, फिर वापस चलेंगे। अब क्या होता है कि मोचा लोगों को जो बिस्किट रूम होता है उसके अंदर लाया जाता है जहां पर उनकी मुलाकात मास्टर से होती है और मास्टर बड़ा तगड़ा ड्रामा करता है। वो वहां पर रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो जो मेरा बच्चा था वो इस डिजीज़ की वजह से मारा गया था, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और माँ बाप इस दुख से गुजरे। तुम चिंता मत लो, मैं तुम सबका इलाज करूंगा। अब मोचा भाग रही होती है कैंडी लेके और वो सबसे बोलती है कि तुम सब प्लीज़ होश में आओ, हमें इस आइलैंड से निकलना है और हम सब एक साथ निकलेंगे। मोनेट और जोरो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। नामी और निको रोबिन बिस्किट रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी मोनेट की नज़र नामी के ऊपर पड़ती है और वो नामी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो उसे बचा लेता है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम वीक लोगों पर हमला क्यों कर रही हो। मोनेट बोलती है तुम्हें नहीं पता है, सबसे पहले कमजोरों को ही मारा जाता है। अब क्या होता है, जोरो पहले उसको रोक देता है, लेकिन यहाँ पर नामी का दिमाग खराब हो जाता है। नामी एक हीट एग का यूज़ करती है और वो मोनेट के पंख को जला देती है। अब लड़की ने लड़की की मार लगाई, भाई लड़की का ईगो हर्ट हो गया। अब क्या होता है कि जो मोनेट होती है वो एक अटैक यूज़ करती है जिसका नाम होता है स्नो फेंस परपेचुअल स्नो, जिसमें वो करती क्या है कि वो नामी को जकड़ लेती है और वो एक आइस डीमन का फॉर्म ले लेती है और वो नामी को मारने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर जो निको रोबिन होती है वो एक अटैक का यूज़ करती है, सुठारो मानो स्फंक, और वो बचा लेती है नामी को। इसके बाद क्या होता है, मोनेट बोलती है तुम्हें पता है कि वो बच्चे कितने इंपॉर्टेंट हैं सीजर क्लाउन के लिए, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सीजर क्लाउन और उसके एक्सपेरिमेंट दोनों को बचाऊं। यहाँ पर चॉपर बोलता है कि उन्होंने हमसे खुद मदद मांगी है। अब जोरो करता क्या है, जो बर्फ की दीवार मोनेट ने बनाई होती है वो उसको काट देता है और वो सबसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें पता है हमने उनकी रोज बहुत देखभाल करी है, आखिरकार तुम लोग करना क्या चाहते हो। लूफी और मोमो बहुत आराम से ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मोमो के शरीर की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर लूफी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब हमें दिखाया जाता है सीजर क्लाउन जो अपने कमरे में बैठा होता है और टीवी पे सब कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है कि मोनेट क्या कर रही है, बच्चे वहाँ से भाग रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या ही लेना देना, मैं और बच्चे किडनैप करवा लूँगा। अभी तो मुझे बस इस पे ध्यान देना है कि कैसे मैं अपने सिनोकुनी को अंदर लेके आऊं और स्ट्रॉ हैट्स को बर्बाद कर दूं। अब हमें दिखाए जाते हैं किनेमोन और ऊसोप, जहां पर क्या होता है ये लोग भी भाग रहे होते हैं क्योंकि इनके पीछे पॉइजनस गैस पड़ जाती है। यहाँ पर ऊसोप को सी स्टोन की हथकड़ियाँ ढूंढनी होती हैं और किनेमोन को ढूंढना होता है मोमो को। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों अलग हो जाते हैं ताकि हम दोनों ही चीज़ों को ढूंढ सकें। यहाँ पर जो ब्रुक होता है वो किनेमोन के साथ जाता है। जोरो और मोनेट लड़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर मोनेट बोलती है कि तुम बस अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, तुमने अभी तक मेरे ऊपर एक भी अटैक नहीं किया है।
कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है। तभी वहाँ पर नेवी के सोल्जर्स की आवाज़ आती है और उनको लीड कर रहा होता है सांजी। अब सांजी जो है बिस्किट रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर नेवी के सोल्जर्स बोलते हैं कि ब्रदर, हमें यहाँ पर बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर पायरेट हंटर ज़ोरो खड़ा हुआ है। सांजी बोलता है अपना ओठ पकड़ो और उसे नीचे करो और उसको चिढ़ाओ। यहाँ पर ज़ोरो चिढ़ भी जाता है और वो बोलता है कि काश इनका पैर बर्फ़ पर फिसल जाए, इनकी मुंडी ज़मीन से टकराए और ये सब मारे जाएं। लेकिन फिर वो बोलता है सांजी मतलब बोलता है कुक, उस डायरेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें नामी और रॉबिन मिलेंगी। अब क्या होता है कि सांजी की निगाहें पड़ती हैं मोनेट के ऊपर। सांजी तो है ही खतरनाक, लेकिन जिन सोल्जर्स को वो लीड कर रहा होता है वो भी खतरनाक होते हैं। वो भी वहां पर 5 सेकंड के लिए रुकते हैं और बोलते हैं कि मोनेट कितनी खूबसूरत है। मोनेट भी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन फिर वो दिखाती है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या होता है। भाई जब वो अपने बीस्ट फॉर्म में आती है तो वो 4-5 नेवी के सोल्जर्स को धर भी लेती है, लेकिन तभी वहां पर ताशगी पहुंच जाती है और वो अपने सोल्जर्स को बचा लेती है। अब वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं यहीं पर इसका ख्याल रखूंगी। ज़ोरो बोलता है कि तुम भी जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि हमने उस छेद को बंद कर दिया है, अब गैस लीक नहीं होगी और मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। सांजी और जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो बिस्किट रूम से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद नेवी के सोल्जर सांजी से बोलते हैं कि सांजी भाई, जब मोनेट ने हमारे ऊपर हमला किया था तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं करी थी? तो यहाँ पर सांजी बोलता है कि मैं वुमेन पर लाते नहीं चलाता हूँ। तो यहाँ पर नेवी के सोल्जर्स एक सवाल और पूछते हैं कि क्या हो अगर बात जिंदगी और मौत तक पहुँच जाए? सांजी बोलता है कि मैं मौत को चुनूंगा। नेवी के सोल्जर्स बोलते हैं कि यार ये सब कितने अलग हैं, जबकि ये सब एक ही पायरेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर सांजी बोलता है कि वो भी सॉफ्ट दिल का है, लेकिन वो भी कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा, तुम ताशगी की चिंता मत करो। अब हमें दिखाया जाता है कि ताशगी और ज़ोरो बहस कर रहे होते हैं, जहाँ पर ज़ोरो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ताशगी बोलती है कि तुम्हें जो सोचना हो वो सोचो। ज़ोरो बोलता है कि ठीक है, मैं एक पायरेट हूँ तो क्यों ना सबसे पहले मैं तुम्हें ही निपटा दूँ। वो बोलती है कि मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम इस लड़की को भी नहीं काट सकते हो। अब वो दिखाती है कि अलाबास्ता में ज़ोरो और ताशगी के बीच में क्या हुआ था। वहाँ पर ज़ोरो ताशगी को हरा तो देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है, वो उसे जाने देता है, क्योंकि ताशगी की शक्ल और बातें एकदम ज़ोरो की फ्रेंड की तरह होती हैं। जिसके बाद ताशगी बोलती है कि तुम हरा तो पाओगे नहीं इसे, और ना ही तुम इसे मार पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा औरतों की तरफ देखने का नज़रिया है वो अलग है। तुम इससे हारोगे नहीं, लेकिन हाँ तुम इससे जीतोगे भी नहीं। ज़ोरो आराम से बैठ जाता है ज़मीन पर और बोलता है कि तुम्हें जो करना हो वो करो, मेरा काम तो बस ये है कि ये लड़की इस कमरे से बाहर ना निकले। ज़ोरो बोलता है ताशगी से कि अपनी गार्ड डाउन मत करो, वो तुम्हें मारना चाहती है। अब क्या होता है, मोनेट हमला कर देती है ताशगी के ऊपर। मोनेट बोलती है कि तुम भले ही हाकी को यूज़ कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब वो ताशगी के ऊपर अपने पंजे मार देती है, जिसके बाद ताशगी का जो शोल्डर होता है वहाँ पर खरोचे आ जाती हैं। इसके बाद मोनेट स्नो रैबिट नाम का हमला यूज करती है, लेकिन ताशगी उससे बच जाती है। जिसके बाद मोनेट बोलती है कि मैंने इसको कमज़ोर समझा, ये तो स्मोकर की राइट हैंड है। वैसे वो अभी क्या कर रहा होगा? मैं मानती हूँ कि स्मोकर ताकतवर है, लेकिन वर्गो उससे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ताशगी बोलती है कि मुझे पता है स्मोकर जीतेगा, और हाँ वर्गो उसे बहुत सालों बाद भी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद क्या होता है, मोनेट एक स्नो स्टॉर्म नाम का हमला यूज करती है। इधर उसोप की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे पॉइजनस गैस पड़ जाती है। वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जिसमें कांच के अंदर जानवर रखे होते हैं। इधर किनेमोन को बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है, तो किनेमोन पटाख से उनके पास पहुंचता है और उनसे बोलता है कि क्या तुमने मोमो नाम के बच्चे को देखा है
तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो उसे बताती है कि मैंने मोमो को कहाँ देखा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो निको रोबिन होती है वो आधे बच्चों को रोक देती है और चॉपर फटाफट उनमें इंजेक्शन लगा देता है ताकि उनको आराम मिल जाए। लेकिन आधे बच्चे अभी भी मोचा के पीछे भाग रहे होते हैं और नामी फिर मोचा की मदद करना शुरू कर देती है। लूफी और मोमो ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन लूफी जैसे तैसे करके वहां पर ग्रिप बनाता है और अपने आप को और मोमो को संभालता है और फिर वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। इधर मोनेट और ताशिगी में लड़ाई हो रही होती है। जो हमला यूज किया होता है मोनेट ने, जिसकी वजह से वहां पर एकदम तूफान सा आ जाता है और मोनेट ताशिगी से बोलती है कि तुम चिंता मत लो, तुम्हारी तरफ से मैं तुम्हारे सोल्जर्स को हाय बोल दूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत मैंने दी। अब क्या होता है, मोनेट अपनी डीमन फॉर्म में आती है और वो ताशिगी के शोल्डर पे काट लेती है। ताशिगी अपना शोल्डर बचाने के लिए मोनेट को गले लगा लेती है, जिस वजह से मोनेट ताशिगी के शोल्डर में और डीप काट लेती है, जिसके बाद ताशिगी की हालत खराब। तभी जोरो खड़ा होता है और वो एक स्लैश मारता है। अब जोरो बोलता है कि मोनेट तुम बहुत ज़्यादा समय ले रही हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जब तुम्हें पता था कि तुम मुझे नहीं हरा सकती हो तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था वहाँ से भागने का। क्या तुमने कभी ऐसे भयानक जानवर को देखा है जिसमें तुम्हें लगे कि वो काटेगा नहीं? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है। जोरो अपनी सुसुई बाहर निकालता है और बिना हाकी चढ़ाए उसे 20 से काट देता है। मोनेट इतना ज़्यादा खौफ में आ जाती है कि वो अपने फ्रूट का यूज़ करना ही भूल जाती है। अब क्या होता है, जोरो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी मोनेट उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन ताशिगी मोनेट को काट देती है, जिसके बाद ताशिगी बेहोश हो जाती है और अब जो लूफी होता है वो ऊपर चढ़ के आ रहा होता है। मोचा कैंडी लेके भाग रही होती है। नामी बच्चों को रोकने में मदद करती है। चॉपर सब में इंजेक्शन लगा रहा होता है ताकि बच्चों को दर्द से आराम मिल सके। इधर जो ताशिगी होती है वो अब होश में आती है और वो देखती क्या है कि जोरो ने उसे अपने कंधे पर उठा रखा है। जोरो उसको लेकर भाग रहा होता है। ताशिगी बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे शर्म आ रही है। जोरो बोलता है कि जरा पीछे ध्यान से देखो, पॉइजनस गैस हमारे पीछे आ रही है। ताशिगी बोलती है कि तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो, हमें इधर नहीं हमें उधर भागना है। अब ताशिगी की नज़र लेजेंडरी स्वॉर्ड सुसुई पर पड़ती है तो वो उसका जिक्र करती है। जोरो बोलता है कि स्वॉर्ड को हाथ भी मत लगाना। अब मोचा कैंडी लेके भाग रही होती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन कुछ बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। अब वो बच्चे उससे कैंडी मांग रहे होते हैं, लेकिन मोचा बोलती है कि देखो, अगर तुमने ये कैंडी खा ली तो हम सब घर नहीं जा पाएंगे और मुझे घर जाना है, वो भी तुम लोगों के साथ। इधर बच्चे नामी और निको रोबिन के ऊपर हमला कर देते हैं। बच्चे कैंडी बहुत खाने ही वाले होते हैं। चॉपर बोलता है कि अगर बच्चों ने ये कैंडी खा ली तो जितनी प्रोसेस मैंने अभी करी है ये मुझे फिर दोबारा करनी पड़ेगी। तभी मोचा कैंडी के अंदर हाथ डालती है, जो रैपर होता है उसके अंदर हाथ डालती है और उन कैंडियों को बाहर निकालती है और सारी कैंडी खा जाती है। मोचा मुंह से धुआं फेंकना शुरू कर देती है। मोचा को याद आता है कि चॉपर ने बताया था कि ये कैंडी कितनी जहरीली हैं और इन्हें खाने के बाद क्या होता है। मोचा को अपने दोस्तों के साथ बैठे हुई यादें याद आती हैं। हम लोगों ने कैसे प्रॉमिस किया था वो याद आता है कि हम लोग सी में फिर दोबारा घूमेंगे, अलग अलग जगहों में जाएंगे, मज़े करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि चॉपर ने मोचा को ड्रग्स के बारे में क्या बताया होता है। चॉपर बोलता है कि तुम सबके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और सीजर तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर हो रहा है वो 100 साल से पहले से हो रहा है और कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ है। जो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है वो भी सफल नहीं है। तुम लोग जब तक जवान होगे उससे पहले ही तुम्हारी मौत हो जाएगी।
ये ड्रग्स सीजर तुम्हें बार बार इसलिए देता है ताकि तुम लोग यहाँ से ना भाग पाओ, तुम लोग सीजर से जुड़े रहो। तुम देख रही हो कि कैंडी खाने से क्या होता है। मोचा वहीं पर रोने लगती है। वो बोलती है कि क्या हम लोग अपने पेरेंट्स से फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगे। चॉपर बोलता है कि ऐसा नहीं है। वो बस उसे बताता है कि तुम मर जाओगी, लेकिन चॉपर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, हम लोग तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारा कैप्टन बहुत ताकतवर है, वो सीजर को उसके कर्मों की सज़ा जरूर देगा। अब क्या होता है कि मोचा ज़मीन पर लेट जाती है, चॉपर उसके पास पहुंचता है और वहां पर जितने बच्चे होते हैं वो सब एकदम से रुक जाते हैं। चॉपर बोलता है कि देखो कैंडी खाने से क्या होता है। मोचा ने तो पूरी कैंडी खा ली होती है, तो मुंह से वो खून वून भी फेंक देती है। तभी वहां पर सांची लोग आ जाते हैं, वो सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं। वहां पर जो कुछ नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट कर सकते होते हैं, वो इंजेक्शन लगा सकते होते हैं। तो यहाँ पर वो चॉपर की मदद करते हैं और वो मोचा को एक रूम में ले जाते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट कर सकें। चॉपर उससे बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम बड़ी भी होगी और तुम अपने पेरेंट्स से ज़रूर मिलोगी। अब लूफी गार्बेज रूम से बाहर निकल के आता है। उसने मोमो को अपने गले में लपेट रखा होता है। वहाँ पे कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं। लूफी अपनी कॉन्करर हाकी का यूज़ करता है और वहाँ पर एक सोल्जर को छोड़कर सबको बेहोश कर देता है। उससे बोलता है कि सीजर कहाँ मिलेगा। वो बोलता है कि तुम सीधे चले जाओ, तुम्हें सीजर मिल जाएगा। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।